आप देख रहे हैं अखंड भारत समाचार 24। मंत्री जी, मैं पत्रकार राजेश जुयाल बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पत्रकार राजेश जुयाल बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु गत 30 दिसंबर 2021 को हुई थी और उसमें मेरी मदर नॉमिनी थी, गायत्री देवी थी। मैं कई बार इस कार्यालय में आया तो एक पांडे जी थे, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। 14 में से 12 एफडी का भुगतान उन्होंने करवा दिया। 2 एफडीओं का नंबर मुझे नहीं मालूम था, बाद में मुझे ज्ञात हुआ। मैं यहाँ पे आया तब तक मैनेजर बदल चुके थे और प्रवीण सिंह यादव नाम का कोई मैनेजर आ गया। मैं यहाँ आया कि आप ऐसा करें कि उन एफडीओ का भुगतान कर दीजिए या मुझे डुप्लीकेट कॉपी दे दीजिए। उन्होंने मुझे डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी, कहने लगे इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा, इन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दिया। फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को शिकायत की, जिसका फर्जी निस्तारण इस ब्रांच राजाजीपुरम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर प्रवीण सिंह यादव ने कर दिया फर्जी, और कह दिया कि हमने इनको ईमेल किया है इंडेमनिटी बॉन्ड झूठा, और ना ही घर पे मेरे कागज भिजवाया। मैं फिर आया यहाँ पे 16 मई को, 17 फरवरी को पहले, और उसके बाद में मैं जो उनके क्षेत्रीय रीजनल मैनेजर हैं प्रत्युष पांडे, मैं उनसे जाके गोमती नगर में मिला। उन्होंने कहा कि आप जाइए इस मैनेजर से मिलिए, अगर ये नहीं देता है आपको तो आप मेरे पास तुरंत आइए। अगर आपको डुप्लीकेट कापियाँ नहीं देता है और इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देता तो आप मेरे पास तुरंत आइए। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया, फिर आया उनके पास, फिर उन्होंने मुझे सिर चरका दिया, बेवकूफ़ बनाया। मैं फिर गया 4 जून 2023 को इसी गोमती नगर क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्युष पांडे जी के पास। उन्होंने कहा कि इस बार आप जाइए, अगर ये व्यक्ति नहीं देता है तथाकथित मैनेजर प्रवीण सिंह यादव, तो आप मेरे पास आइएगा, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। उसके क्रम में मैं आज यहाँ आया तो इन्होंने बड़े भारी मन से मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल के दी इंडेमनिटी बॉन्ड की, और कह रहे हैं डुप्लीकेट कॉपियाँ एफडी की नहीं दी जाती हैं। और कहने लगे तुमने प्रधानमंत्री से शिकायत की तो प्रधानमंत्री ने मेरा क्या उखाड़ लिया, किसी ने मेरा क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया, ये कहना है प्रवीण सिंह यादव ब्रांच मैनेजर का यूनियन बैंक ऑफ। और उसने अन्य कर्मचारियों को बुला लिया मुझे धमकाने के लिए। सुनने में आया कि आपको घेरा भी गया। हाँ, घेरा गया। ये सोचने लगे, ये गार्ड आया, जो गार्ड खड़ा है जरस का लोग, ये गार्ड आया और यहाँ के कर्मचारी आए, मुझे घेर लिए, जैसे मुझे धमका रहे हो। और मुझसे कहने लगे ज्यादा ना बोलो, ये है ऊंची आवाज में ना बोलो, मतलब सुनो, ये मेरे बॉस हैं, मेरे मालिक हैं, ये मैं डरूं इनसे। धमकाने लगे, ये सबने मुझे घेर लिया। क्या मैं ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या मैं ऐसे सरकारी कर्मचारियों से डरूंगा? इसीलिए मैं पत्रकार बनाऊं। अगर मैं पत्रकार होकर अपने घर का काम नहीं कर पाया और अपने लिए नहीं लड़ पाया तो दूसरों के लिए क्या लड़ूंगा? तो इस मैनेजर ने कर्मचारियों को बुलाया मुझे धमकाने के लिए, और मुझसे कह रहे हैं धीरे आवाज में बोलिए, और कह रहा है कि तुमने कंप्लेंट की, क्या उखाड़ लिया? मैंने कहा यही बात तुम कैमरे में बोलो कि तुमने प्रधानमंत्री से कंप्लेंट की तो क्या उखाड़ लिया प्रधानमंत्री ने, तब तुम्हें पता लगेगा। अगर तुम नौकरी से बर्खास्त हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ हम मानसिक उत्पीड़न की FIR मेरे माँ के नाम से होगी। जब तुम जेल जाओगे ना, और जब तुम बर्खास्त होगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने प्रधानमंत्री से शिकायत किया तो क्या हुआ। ऐसे पता नहीं लगेगा। बड़े घमंड से कह रहा है, और उसने कर्मचारी बुला लिया, कर्मचारी मुझे धमका रहे हैं, मुझे घेर लिया। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों से, न कभी डरा हूँ न कभी डरूंगा। ये देखिए गार्ड, ये भी आया था मुझे धमकाने के लिए, खड़ा हो गया मूछें निकाल के और बंदूक दिखा रहा है मुझे, और 4-5 लोग और उल्टा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भ्रष्ट। मैंने यही कहा इस मैनेजर से, यदि तुम में जो हिम्मत है तो यही बात तुम फोन पे इस पे कह दो, हमारे रिकॉर्डिंग पे, कि तुमने प्रधानमंत्री की शिकायत की, अन्य अधिकारी को की, तो तुमने क्या उखाड़ लिया। लेकिन ये कहने को तैयार नहीं, उल्टा ये धमकाने के लिए मुझे कर्मचारियों को बुला लिया इसने। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उसके अलावा मैं अपनी माँ के नाम से एप्लीकेशन देकर इसके मानसिक उत्पीड़न और अन्य उत्पीड़न के आरोप में इसको जेल तो पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा।